मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? CUET अगेन वेरी बिग इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यस, डेट शीट फॉर CUET 2024 जो है वो रिलीज कर दी गई है। पूरा डिटेल समझते हैं कि इस डेट शीट से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन याद करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है, कैसे एग्जाम कौन से शिफ्ट में होने हैं, कब कौन सा पेपर है, सारा डिटेल तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये पूरी डिटेल समझाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, पूरा देखना, साथ में देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। सबसे पहले ये जो पब्लिक नोटिस है उसको समझते हैं। यहाँ पर देखो CUET जो है ये अब इस बार एग्जाम कैसे कंडक्ट करेगा। हाइब्रिड मोड ये हम जानते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और पेन पेपर मोड भी होगा। ऐसे क्यों है? तो ऐसे इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे लोग जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं उनके लिए इस बार मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सोचा है। इस बार बहुत लार्ज स्केल में, ब्रॉडर स्केल में इस बार जो है वो CUET का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कैंडिडेट्स जो है वो कितने बता रहे हैं? फॉर अबाउट 13.48 लाख्स कैंडिडेट, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर, सिटीज़ कुछ 380 है। ये अच्छी बात है क्योंकि पिछली बार जो है वो थोड़े कम सिटीज़ लिए थे इन्होंने और बच्चों को बहुत दूर दूर जाके एग्जाम देने पड़े थे, तो इस बार वो प्रॉब्लम शायद आपको फेस ना करना पड़े। और उसके बाद में 26 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया भी हैं, तो मतलब अच्छा खासा, मैं कह रही हूँ ना, ब्रॉडर स्केल पे उन्होंने इस बार जो है वो CUET एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं। एग्जामिनेशन डेट हम पहले से जानते थे कि 15 मई से 24 मई के बीच में जो है वो एग्जामिनेशन होने वाला था। तो अब उसी का डिटेल देख लेते हैं। आपको एग्जामिनेशन में बच्चों कितने पेपर्स होने हैं? इन टोटलिटी 63 टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है, और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है बाकियों के पेपर के लिए। लेकिन किस पेपर में 60 मिनट्स का है, ध्यान है आपको? वो है जिसमें कैलकुलेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, इको है, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस है, IP हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, इन सब में, और इवन GT जो जनरल टेस्ट है, इनमें भी 60 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड, उनको मतलब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि पेन पेपर मोड भी इस बार इंक्लूड किया गया है, सो दैट जितने लोग हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना दे के आराम से पेन पेपर मोड से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने भी बोल्ड करी हुई है वो है, इट इज एडवाइजेबल टू चेक द डेट एंड टाइम ऑफ ईच ऑप्टेड टेस्ट पेपर वेरी केयरफुली। मतलब इस डेट शीट में आप क्या करना, जो डेट शीट है तो जो जो आपने पेपर सिलेक्ट करे हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट करके, एनसर्कल करके, या फिर उसको फिल्टर करके अपना एक डेट शीट बना लेना। ठीक है, इस तरह से क्या रहेगा कि आप मिस आउट नहीं करोगे। नहीं तो आप ये जो कॉमन डेट शीट है उसको देख के तो आप ऐसे हो जाओगे कि ओ हो, मतलब कौन से डेट को, अरे मुझे तो लगा था आज मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है और मैं पेपर देने नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें होने के चांसेस है। जस्ट टू अवॉइड ऑल दोस कंफ्यूजन, आप एक काम करना, आप जैसे ही डेट शीट देखोगे, अपना जो भी आपने पेपर्स चूज करे हैं उन पेपर्स की डेट्स को फिल्टर करके अपना एक खुद का टाइम टेबल बना लेने, ज़्यादा ठीक रहेगा। बनाते टाइम डबल चेक कर लेना कि सही कॉपी किया है ना, मतलब कॉपिंग में फिर गलती कर दी तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं हम। तो जो ऑप्टेड टेस्ट पेपर है उसको केयरफुली चेक करना, एक तो ये चीज़ है। तो जो भी एनेक्सर 1 अभी हम देखेंगे कि जो इन्होंने पेन पेपर मोड में जो भी सब्जेक्ट्स या पेपर्स हैं कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ क्या है, वो सारा देखेंगे अभी। बाकी के रिमेनिंग जो भी पेपर हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं और वो एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। और आपको जो भी डिटेल्स हैं NTA की वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आपको वहीं से चेक करते रहना है। फिलहाल एनेक्सर 1 पे चलते हैं बच्चों। एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे शिफ्ट और टाइम और पेपर, सारी चीज़ें इन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है। जिसने जो जो पेपर सेलेक्ट किया है ध्यान से उसको फिल्टर कर लेना, या फिर यहीं पर प्रिंट आउट लेके हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन जो पेपर आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उन पे फोकस करना है, अदरवाइज ये मतलब कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए। अच्छा देखो, सबसे पहले 15 मई पे आते हैं। इसमें कितने शिफ्ट है? शिफ्ट 1A जो 10 से 11 का है, उसका ड्यूरेशन 60 मिनट्स है। क्यों? क्योंकि
टेस्ट पेपर केमिस्ट्री है, यहाँ टेस्ट पेपर का कोड दिया गया है क्योंकि OMR में फिल करना रहेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में शिफ्ट 1B, यानी मॉर्निंग का ही शिफ्ट है इसीलिए 1B कर दिया इन्होंने, वो आपका स्टार्ट होता है बीच में 11 से 12:15 तक का, यानी कि 75 मिनट्स का इन्होंने शिफ्ट ब्रेक दिया है। और फिर 12:15 से 45 मिनट्स का ही तो होगा, बायो का पेपर है। तो 15 मई को फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 11 केमिस्ट्री है, बीच में 75 मिनट्स का ब्रेक है, और उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट 12:15 से 1 के बीच में आपको बायो का पेपर देना है। टेस्ट पेपर कोड यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे खास ध्यान देना है बच्चों। फाइन। देन उस दिन का जो शिफ्ट 2A है और 2B है, यानी कि 3 बजे से लेके 3:45 जो 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है वो इंग्लिश का है, फिर बीच में शिफ्ट ब्रेक है, और फिर 5 बजे से 6 बजे तक जो है 1 घंटे का ड्यूरेशन में जनरल टेस्ट हो जाएगा। फाइन। तो ये आप मार्क करते जाओ। उसी तरह से 16 मई को इको हिंदी सिमिलर वे में है, टाइमिंग्स वही है, आप तो एक तो टाइमिंग रट लो। शिफ्ट 1A 1B, शिफ्ट 2A 2B। 1A और 1B यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट हो गए। अगर केमिस्ट्री मतलब 60 मिनट्स वाला पेपर है, एक देखो आप, ये 60 मिनट 45 मिनट्स, ठीक है। फिर इसमें दो, एक 60 एक 45 ऐसे रखा है उन्होंने। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स 60 मिनट्स का है, तो ये हिंदी 45 मिनट्स का। फिर फिजिक्स 60 मिनट्स का है, और मैथ्स दोनों ही मतलब इन्होंने 60 मिनट्स वाले रख दिए हैं। तो ये शिफ्ट का टाइम एक तो नोट कर लेना कि किस टाइम से किस टाइम तक है, और शिफ्ट ब्रेक कितनी देर का है, ठीक है। तो ये टाइमिंग तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही चलेंगे बच्चों, इतना कोई चेंज नहीं है, अनलेस मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे जो 60 मिनट्स वाला पेपर है उसका 60 मिनट होगा, और जो 45 मिनट्स का है वो 45 मिनट्स का होगा। तो ये टाइम आपको बहुत ध्यान से नोट करना है। और 16 मई को आपको ओवरऑल बताएं हम तो इको हिंदी फिजिक्स मैथ्स इतने जो हैं वो आपको 16 मई तक का है। अब ये थोड़ा सा देखो, इन्होंने टाइमिंग ये जो है ये 16 मई का आपका होता है यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एज इन इन्होंने ये जो कॉलम्स बनाए हैं ना, ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, तो बहुत ध्यान से ये लाइंस देख लेना प्लीज़। मतलब इसको पहचानने का तरीका क्या है, ये देखो, ये 15 में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो इस लाइन के अंदर जो आ रहा है वो सब 15 के अंदर हो गया, ठीक है। और फिर 16 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से और यहाँ, तो इसके अंदर जो आ रहा है वो 16 का हो गया। अब वही है शिफ्ट 1A 1B, शिफ्ट 2A 2B, दोनों के टाइमिंग आपको याद रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका 16 का हो गया। फाइन। सिमिलरली यहाँ से 17 का स्टार्ट हो रहा है, तो ये 17 का हो गया, ठीक है, ये वाला। तो 17 को कौन कौन से पेपर है, ज्योग्राफी है, फिजिकल एजुकेशन है, BST है और अकाउंटेंसी है। अब आपने कौन कौन से चूज किए हैं उनको हाईलाइट कर लो। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, ये ब्रेकेज ये थोड़ा सा मतलब उन्होंने ऐसा बनाया है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, और आज के बदले कल, कल के बदले परसों ऐसे ना चला जाए। भाई प्लीज केयरफुली देखना अपने टाइमिंग और शिफ्ट, ठीक है। तो ये तो अलग अलग डेज पे कौन सा पेपर है। और 18 मई को आपका आ गया हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी। तो 18 को 3 पेपर है, तभी आप देखो इन्होंने 1A 1B और 1C रखा है, ठीक है। और शिफ्ट 1A इनका 18 को शुरू ही 1:30 बजे हो रहा है, तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना। और 17 मई को भी देखो यहाँ पे 1, ठीक है, 17 का तो सिमिलर जा रहा है, बट 18 मई को ये वाला जो टाइम है, इस दिन देखो आप शिफ्ट 1A 1B 1C, और इनके टाइम डिफरेंसेस देख लो, 1:30 बजे चालू हो रहा है, फिर 3:30 बजे, फिर 5:30 बजे। तो ऐसे करके ना ये देख लो कितने माइन्यूटली आपको अपने पेपर की डेट्स और शिफ्ट्स को देखना है। मुझे यही समझाना था आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये टेबल थोड़ा सा इन्होंने, ये तो अच्छा होता कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा दे देते, तो आई थिंक बच्चे इतने कन्फ्यूज़ नहीं होते, बट इट्स ओके, मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, हम बैठे हैं यहाँ पर इसीलिए है। तो इस तरीके से आप अपने अपने जो भी पेपर्स आपने फिल करे हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो आप। सिमिलरली अब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आते हैं, जो CBT है, उसमें ये स्टार्ट हो रहा है आपका, इसमें है आपका 21 में शिफ्ट 1, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है।
तो शिफ्ट 1 है 9 बजे से, एंड टाइम है 11:15, 135 मिनट। ये आपका हो गया पूरा ये लैंग्वेज वाला, ठीक है। शिफ्ट 2 1:15, ये 90 मिनट का फाइन आर्ट्स एंड ऑल, देन साइकोलॉजी ये भी 90 मिनट्स का, ये हो गया, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं 22 और 24 मई, ये देख लो आप यहाँ पर। शिफ्ट 1 वही 9 से 10 60 कंप्यूटर साइंस हो गया, 12 से 2:15 135 मिनट का ये संस्कृत। और ये तो ये जो भी यहाँ पर दे रखे हैं ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हैं, तो इनको भी आप प्लीज़ अच्छे से नोट कर लो। फाइन, यहाँ से यहाँ तक 21 मई है, यानी 21 मई को सारे लैंग्वेज आ गए, फाइन आर्ट्स, संस्कृत, साइकोलॉजी, फैशन स्टडीज़। तो इस तरह के पेपर्स जो हैं वो आपके CBT में आ जाते हैं। देन 22 मई को शिफ्ट 1 में IP वगैरह आ गया। शिफ्ट 2 में आपके संस्कृत, एंटरप्रेन्योरशिप, संस्कृत 2 हैं, एक 325 कोड वाला है और एक 220 वाला है, ये ध्यान रखना, ओके। तो कोड्स का प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, सब्जेक्ट कोड सबके दिए हुए हैं। तो नोट करने वाली क्या बात है बच्चों, एक तो आप क्या करेंगे, अब मतलब यहाँ तो आप क्या ये ऐसे देख के आपको रट तो सकते नहीं हो, तो आप क्या करना, ये एनेक्शर्स के प्रिंट आउट्स ले लेना, जैसे अभी सिखाया है वैसे मार्किंग करके अपना जो पेपर है वो डेट, शिफ्ट, टाइम और सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस, मतलब अलर्ट हो जाओ, अच्छे से देख लो, बहुत ध्यान से देख लो कि कब कौन से शिफ्ट में कितनी देर का कौन सा पेपर है, उसका कोड क्या है, कौन सा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, कौन सा पेन पेपर मोड में होना है, ये सारी चीज़ें जो है वो ये एनेक्शर्स क्लियर कर रही हैं बच्चों। सो यू नीड टू जस्ट गो थ्रू इट वेरी प्रॉपरली। मैंने सिखा दिया है कैसे देखना है, ऐसे देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं बार बार कह रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा शांत दिमाग से एकदम लंबी सांसें लेना, रिलैक्स करना और फिर इसको देखना, देख के बस पता कर लेना मेरा कौन सा है, कब, कहाँ, कैसे, मुझे क्या एग्ज़ाम देना है, बस देने के लिए अंदर आपके एकदम ऐसे हो रहा होगा ना, आई एम रेडी नाउ, आई जस्ट हैव टू गिव माई एग्जामिनेशन, राइट। प्रिपरेशन तो इतना अच्छा आपने कर ही रखा है, इतना तो मुझे पता है। तो बस इसको देखो और बाकी की जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं लेके फिर से आ जाऊंगी। तब तक के लिए एंजॉय द डेट शीट, ठीक है, और दैट्स इट, विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।